वाकई यादगार पल हम सभी के लिए। और अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPAT सिपेट चंद्रपुर के अंतर्गत सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की ओर आकर्षित करूंगी। आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक और यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प तेजी से हो रहा है साकार। देश के सभी इंडस्ट्री सेक्टर को देश में से ही रॉ मटेरियल से लेकर कुशल लेबर मिले, ऐसी व्यवस्थाएं माननीय मोदी जी ने की है। गत 8 वर्षों में उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स एवं केमिकल क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दिलाई है और इसी दिशा में चंद्रपुर में कार्यरत हुआ सिपेट संस्था का सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS। भारतवर्ष में सिपेट के 46 केंद्र पेट्रोकेमिकल्स एवं प्लास्टिक मोल्ड मेकिंग के क्षेत्र में शिक्षण के साथ इंडस्ट्री को उत्तम टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। चंद्रपुर के CSTS को भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त सहयोग से 15 एकड़ क्षेत्र में करीब 51 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं एवं मशीनरी से सज्जित यह सेंटर विद्यार्थियों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान देगा और प्रतिवर्ष 1500 युवाओं को मिला शिक्षण महाराष्ट्र के प्लास्टिक उद्योगों को तकनीकी सेवाओं के साथ श्रम शक्ति प्रदान करेगा। CSTS से पढ़े युवाओं को प्लेसमेंट के साथ खुद के बिजनेस करने तक की सारी चुनौतियों में सिपेट अपना सहयोग देगी। CSTS के स्थायी परिसर का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा यह लोकार्पण चंद्रपुर एवं महाराष्ट्र के प्लास्टिक उद्योगों में विकास के अध्याय का प्रारंभ करेगा। देवी और सज्जनों, एम्स नागपुर का राष्ट्र के नाम समर्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ समय पहले किया गया और अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ NIO नागपुर का शिलान्यास सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज चंद्रपुर का उद्घाटन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई-पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। धन्यवाद। सचमुच एक अविस्मरणीय क्षण। और अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर तथा अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान फिर एक बार स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है और देश के हर निवासी को सस्ती, सुगम और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले, यही उद्देश्य है हमारे दूरदर्शी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। केंद्र का प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज, उस पर खर्च कम से कम हो, ये इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। देश के सुदूर इलाकों तक जन जन को मुफ्त उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए शुरू की गई कई योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PM अभीम जन औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कोरोना महामारी का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 648 हो गई है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा देशवासियों को समर्पित किया जा रहा है एम्स नागपुर, जिसका शिलान्यास अप्रैल 2017 में और सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिसका शिलान्यास फरवरी 2019 में
हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया था। आज ये निर्धारित समय सीमा में देशवासियों को अपनी उत्कृष्ट सेवा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। 150 एकड़ में फैले एम्स नागपुर का निर्माण 1577 करोड़ रुपए की लागत से हुआ और इस समय 18 स्पेशलिटी सेवाएं और 14 सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के साथ साथ एम्स नागपुर में आधुनिकतम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 एकड़ में फैले सेंटर फॉर रिसर्च, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट हीमोग्लोबिनोपैथीज के क्षेत्र में शोध, नियंत्रण, उत्तम मानव संसाधन और जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा और इसी के साथ ही देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में उभरने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ नागपुर का भी शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। ये केंद्र मौजूदा और भविष्य में आने वाले रोगों के लिए निगरानी और अनुसंधान क्षमता का निर्माण करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के विजन को साकार करने की दिशा में उठाए गए ये कदम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। और अब नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अंतर्गत नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना का शिलान्यास करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। धन्यवाद। एनएमसी अंतर्गत नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान फिर से एक बार स्क्रीन की तरफ आकर्षित करती हूं। नदियों से ही हमारे देश की पहचान बनती है। नदी को हम माँ के रूप में जानते हैं, देखते हैं, जीते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नदियाँ हमारे लिए एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक जीवंत इकाई है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे। यूं तो नागपुर शहर विभिन्न चीजों और ऐतिहासिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन नाग नदी नागपुर शहर की खास पहचान है। कभी नाग नदी न केवल शहर की शान थी, बल्कि नागरिकों की जीवनदायिनी भी थी। दुर्भाग्य से शहर के कई हिस्सों में ऐतिहासिक नाग नदी की दुर्दशा हो गई, लेकिन अब ये नहीं होगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अनुमोदित नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को NRCD द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नागपुर महानगर निगम द्वारा इस परियोजना को पूर्ण किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य है नाग नदी और उसके जल की गुणवत्ता में सुधार करना, सहायक नदियों के प्रदूषण भार को कम करना और नाग नदी को सुंदर बनाना। लगभग 1927 करोड़ रुपए की लागत की इस महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से शहर के उत्तरी क्षेत्रों से सीवेज के संग्रह के लिए 247.9 किलोमीटर कुल लंबाई के और मध्य क्षेत्र के लिए 211.60 किलोमीटर लंबाई के नए सीवर बनाए जाएंगे। पुराने सीवर का प्रतिस्थापन किया जाएगा। 7 नए पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से लगभग 1,32,000 घरों को नए सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। नाग नदी फिर से अविरल होगी, खिलखिलाकर बहने लगेगी। शहर अधिक सुंदर और स्वच्छ होगा। इस महत्वाकांक्षी उपक्रम का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। इस योजना के लिए हम सभी नागपुर वासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सदा आभारी रहेंगे। शहर की पहचान नाग नदी को सुंदर बनाने में हम सब के प्रयास की भूमिका अहम होगी।